ओम सोहम सोहम ओम सोहम सोहम ओम सोहम सोहम ओम सोहम सोहम। आदेश गुरु जी को आदेश, अलख निरंजन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गुरु गोरखनाथ कृपा में। गुरु गोरखनाथ जी महाराज आप सभी लोगों को, सभी कष्टों को, सभी दुखों को दूर करे। महायोगी शिव के अवतारी गुरु गोरखनाथ जी महाराज आप सभी लोगों का मनोकामना पूरा करे और आप सभी लोगों को एक अच्छा जीवन जीने का उद्देश्य बताए। मेरे योगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज आप लोग एक अच्छे इंसान बन सको, ऐसा कृपा करे गुरुदेव। हम सब एक अच्छा जीवन के साथ अपने धर्म और अपने अच्छे कर्म के साथ जीवन यापन कर सके, ऐसा गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में अर्जी और अरदास लगाता हूँ मैं और वीडियो शुरू करता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे गुरु गोरखनाथ जी महाराज के एक महामंत्र सोहम। सभी नाथ योगी, सभी नाथ गुरुजन यही सोहम महामंत्र का प्रयोग करते हैं और अपनी सेवा भाव सब सोहम शब्द में ही प्रस्तुत करते हैं। तो शुरू करते हैं ये सोहम महामंत्र का विधि विधान, जाप कैसे करना है, कैसे नहीं करना है और कितना करना है। तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिए, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। कुछ बातें छूट जाएंगी और वो फिर आपको फलदायी नहीं होगा, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा एकदम सोच समझ के गुरु गोरखनाथ जी महाराज के आज्ञा से उनको मैं ध्यान करके बोलता हूँ, उनको देखते देखते बोलता हूँ। शायद कुछ बातें ऐसे मुंह से निकल जाए जो जीवन का कल्याण हो जाए हम सभी लोगों का, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बोल जाता हूँ जो मैं पहली बार खुद सुनता हूँ अपने ही मुँह से। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ही सब आशीर्वाद है, कृपा है। शायद आप ही लोगों के लिए गुरुदेव कृपा करते हैं कि आप लोग एक अच्छे इंसान बन जाओ और आप लोग के ज़रिए मैं भी एक अच्छा इंसान बन जाऊँ। तो सबसे पहले किसी का भी हम लोग सेवा करते हैं, किसी भी भगवान का नाम जप करते हैं, किसी भी भगवान गुरुदेव का हम लोग मंत्र जप करते हैं, तो ये सबसे पहले हमें अपने मन की गंदगी को साफ़ करना है, क्लीन करना है और एक ईमानदार इंसान बनकर सभी जीवों पर दया करके, सभी इंसानों से प्रेम करके, किसी के लिए भी भेदभाव, मन में गंदे विचार, बुराई, लोभ, क्रोध, कपट, छल, ये सब हटाते हुए, सब निकालते हुए अपने मन से एक सच्ची भक्ति करनी है, एक सच्चा मंत्र जाप करना है, एक सच्चाई के मार्ग पर चलना है और ईमानदारी से ही पैसा कमाना है। जितने भी पैसे कमाए ईमानदारी से कमाए और सब्र करे, संतोष करे। ये जीवन जितना मिला है उतने में हम लोग सब्र करके एक अच्छा इंसान बन सके और अपने धर्म, अपने अच्छे कर्म कर सके और ये करते हुए हम अपने भगवान को खूब सेवा करें, उनका खूब गुणगान करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बताता हूँ मैं सोहम महामंत्र कैसे जाप करें और क्या क्या फल मिलेगा इससे। तो एक नाथ योगी महात्मा जी हैं, उन्होंने ही बताया सोहम कैसे जपे और इससे कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाएगी। तो चलिए मैं बताता हूँ वो महायोगी को चरणों में आदेश करके कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चले और एक अच्छा जीवन पा सके, एक अच्छा ज्ञान पा सके। तो मैं ये महामंत्र का जाप जब से मैंने उनसे सुना, सोहम मैं करता हूँ और मुझे इसके अनुभव मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सभी गुरु भाईजन, आप सभी साधु संत लोग ये भी जपिए और आप लोग भी लाभ उठाएं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मंत्र केवल 21 बार ही आप लोगों को जपना है। इससे ज़्यादा मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा जपने के लिए मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। जैसा मेरे गुरु गोरखनाथ जी महाराज मेरे मन में विचार ला रहे हैं कि बस 21 बार ही आप लोग जपिए, केवल 21 बार और हमेशा जपिए, ज़्यादा मत जपिएगा, बस 21 बार
कम से कम साल 2 साल बाद आप बढ़ा सकते हो, लेकिन 21 बार ही आपको जपना है। जैसे आप अपना पूजा पाठ करते हो, अपना पूजा पाठ करना, अपना जो भी मंत्र है, गुरु मंत्र है, सब जाप कर लेना। लास्ट में सोहम 21 बार ही जपिए, कम से कम 2 साल 3 साल। बस मैं अनुमति तो नहीं दे रहा हूँ कि 21 बार से ज़्यादा जपो आप लोग, लेकिन 21 बार ही का मैं अनुमति दे रहा हूँ। कृपा कर आप लोग 21 बार ही जपिएगा। जपना कैसे है मैं ये भी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, हम लोग जैसे भी अपने पूजा, अपना भक्ति, अपना गुरु मंत्र, अपना नाम मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद 5 मिनट ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सोहम मंत्र को ध्यान करके, गुरुदेव को ध्यान करके, नाथों को ध्यान करके, उनसे आज्ञा लेकर सोहम 21 बार आपको बोलना है। और जपने की विधि बताता हूँ मैं। जब आप बोलेंगे सो हम, सांसों के द्वारा इसको बोलना है। ये बोल नहीं पाओगे आप मुंह से, क्योंकि जब बोलोगे तो सांस ऊपर नीचे हो जाएगी। तो सांसों के द्वारा, जैसे आप सो बोल रहे हो तो जब सांसों के द्वारा सो बोलिए, और हम जब बोल रहे हो तो अपना सांस बाहर निकाल दीजिए। सो बोलिए तो सांस खींचिए सो, फिर हम, फिर सांस निकाला बाहर। ऐसे ही 21 बार आपको डेली जाप करना है, और इसके अनुभव आपको मिलने लगेंगे। मैं डेली जाप करता हूँ और मुझे इसके अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। कुंडलिनी लगती है कि धीरे धीरे जागृत हो रही है। समय लगेगा, हर एक चीज़ में समय लगता है। तो भक्ति में सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र करिए और एकदम ईमानदारी से ये महामंत्र का जाप करिए। अपने कर्म, अपने धर्म पर चलिए। हमारा जो जीवन मिला है इसको पहचानिए, खुद से बातें करिए, फालतू का बहस किसी से मत करिए। ज्ञान का भंडार फैला हुआ है, बहुत ज्ञान है, जितना डूबोगे उतना कम है। ज्ञान इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इसको बस पहचानना है, समझना है। और कैसे मिले ज्ञान? पग पग में ज्ञान, एक एक कदम पे ज्ञान मिल रहा है, लेकिन हम लोग पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हकीकत क्या है। हम लोग का गलती ये है कि हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में बस पड़े हुए हैं, शौक़ के चक्कर में पड़े हुए हैं। कभी हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हम एक शौक़, अगर हम किसी चीज़ के लिए पाना चाहते हैं कि कोई मुझे ये सामान मिल जाए, ये मेरा बहुत इच्छा है, वो मिल भी जाएगा तो आप 1-2 महीनों में उससे ऊब जाओगे, फिर दूसरा शौक़ आ जाएगा, फिर तीसरा शौक़ आ जाएगा। ये शौक़ कभी ख़त्म नहीं होगा, और अपना जीवन हम लोग फालतू का व्यर्थ कर दे रहे हैं। जो हमें जानना है, जो हमें समझना है, हम उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। एक भक्ति ऐसा है जिससे आपका कभी ये भक्ति वाला शौक़ कभी ख़त्म नहीं होगा। जितना डूबोगे उतना पाओगे, जितना डूबोगे उतना पाओगे, उतना ज्ञान मिलेगा, जीवन धन्य हो जाएगा। नमक रोटी खाकर भी एकदम खुशी वाला जीवन जियोगे। देखिए, हम इंसान क्या चाहते हैं कि हमारे मन में दुख ना हो। तो जब हम भक्ति में डूब जाएंगे तो दुख नाम का चीज़ ही नहीं समझ में आएगा कि दुख होता क्या है। दुख खाना भी नहीं मिलेगा तो भी कोई दुख नहीं, आपको दुख ही नहीं होगा, कोई बात नहीं। आप भक्ति में इतने लीन रहोगे तो जो गाना किसी ने गाया है, किसी ने लिखा हुआ है, महान इंसान ने सही लिखे हैं, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, तो वो सत्य है, हकीकत बात है। ये भक्ति का, जो सच्ची भक्ति करते होंगे ये अनुभव वो बहुत पाते होंगे। अगर वो भजन में लग जाते होंगे तो उनको खाना पीने का चिंता ही नहीं होता होगा, सब कुछ भूल जाते होंगे। ये सच्चे भक्तों की निशानी है। वो धन्य है वो ऐसे लोग जिन्होंने सच्ची भक्ति पा ली। और हम लोग तो अभी लगे हैं कि हमको कब भक्ति मिले। भगवान गुरुदेव हमारे पे भी थोड़ा थोड़ा कृपा कर रहे हैं, तो आप लोग भी वैसा ही कृपा पाइए। अगर भजनों में लग जाइए तो छोड़ दीजिए दाना पानी, आपको याद ही ना रहे। ये सच्ची भक्ति के फल हैं, ये जल्दी मिलते नहीं। ये मन को एकाग्र करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। भक्ति में जो रस है, जो आनंद है, वो ये जो अपने बाहरी की दुनिया, जो घर गाड़ी बंगला, ये सब में उतना मज़ा नहीं है। सब ऊब जाओगे, जो मिलेगा सब ऊब जाओगे। ये लीला है प्रभु की, ऐसा हमें बनाया ही है हर इंसानों में। आप कोई भी चीज़ पा जाओ वो उससे आप ऊब जाओगे।
लेकिन भक्ति मिल गई तो कभी नहीं उबोगे। जीवन ये चलता रहेगा, फिर जन्म लोगे तो फिर ऐसे ही भक्ति मिलेगी, क्योंकि भक्ति का रस बहुत ही सुखमय है। तो आप लोग एकदम ईमानदारी से भक्ति करिए। और ये जो मैंने मंत्र बताया, आप अपना पूजा पाठ कर सब कुछ करते हुए लास्ट में बस 21 बार ही आप जपिए सो हम सांसों के द्वारा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए गुरु गोरखनाथ कृपा चैनल के साथ। गुरु गोरखनाथ जी महाराज आप लोगों का सभी मनोकामना पूरा करे, आप लोग को सतमार्ग पे लाए, बुद्धि दे, ज्ञान दे। आदेश गुरु जी को आदेश।